तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं दुनिया की और हमारे सबसे फेवरेट चीज़, ठीक ना, जो कि है नींद। आपको पता भी होगा और इसके बारे में बहुत सारा मिस्ड कम्युनिकेशन है इंसान में और बहुत सारी गलत गलत धारणाएं भी बनी हुई है कि नींद कितना लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ये कैसे आता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए आज समझते हैं इसी के बारे में, नींद। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे ब्रेन से। और ब्रेन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक आगे वाला, एक बीच वाला, एक पीछे वाला, ठीक ना। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन पढ़े होंगे, ठीक ना। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करें तो इसके होते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, ठीक ना। सेरिब्रम जो होता है ये बहुत सारा, ये सबसे ज़्यादा होता है। 85% जो होता है हमारे ब्रेन में कौन होता है? सेरिब्रम, ठीक ना। बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सेरिबेलम जो होता है बैलेंस करने का काम करता है इंसान के शरीर को, और ज़्यादा वाइन मार लेने से यही डिस्टर्ब कर देता है सेरिबेलम को, जिससे इंसान लड़खड़ाने लगता है। ब्रेन स्टेम भी जो होता है हार्ट को स्पीड, ये जो हृदय गति को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को कंट्रोल करता है और बहुत सारी सूचनाएं जो है सभी पार्ट में शरीर के पहुंचाता है ब्रेन स्टेम, ठीक ना। ये पीछे वाला ये ब्रेन स्टेम ही है। तो ये दिमाग के बारे में होता है। दिमाग के बारे में मैंने क्यों बताया? क्योंकि नींद का कनेक्शन डायरेक्ट है दिमाग से, और दिमाग में भी बहुत सारे, अगर पढ़े होंगे कि ग्लैंड, ग्रंथि के बारे में पढ़े होंगे, तो बहुत सारे शरीर में हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक ना। और उन ग्रंथियों में अगर बात की जाए तो बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्लैंड, ठीक ना। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर, 1.5 kg लगभग इसका वजन होता है। और बहुत सारी इंडोस्क्राइन ग्लैंड होती है, 2 प्रकार की, इंडोस्क्राइन, एक्सोक्राइन। ये बाद में हम लोग ग्लैंड के बारे में अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो ग्लैंड में एक आता है हमारे दिमाग के अंदर होता है पिनियल ग्लैंड, ठीक ना। एक पीयूष ग्रंथि भी होती है जो बॉडी की हाइट को कंट्रोल करने का काम करती है। फिर ये होता है एक पिनियल ग्लैंड, पाइन कोन जैसा ये साइज का होता है, बिल्कुल मटर के जैसा होता है, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा होता है। इसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं इंसान का। ये बिल्कुल ये सेंटर में होता है थर्ड आई, जिससे ब्रेन जो होता है 2 पार्ट में होता है, एक ये राइट और एक लेफ्ट, ठीक ना। तो ये सेंटर में होता है, इसीलिए हम इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। और यही पिनियल ग्लैंड जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है। ग्लैंड जो होते हैं हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये ग्लैंड हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? मेलाटोनिन। और यही हमारा हीरो है, कौन है? मेलाटोनिन। नींद का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? मेलाटोनिन से। अगर इंसान के शरीर में ये ब्रेन में जो मेलाटोनिन, ये पिनियल ग्लैंड है दिमाग के ब्रेन में, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, मेलाटोनिन अगर रिलीज होने लगा तो आप ऐसे सोने लगोगे, ठीक ना। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है नींद का, किससे? मेलाटोनिन से। ये तो मैंने बता दिया कि दिमाग के ये पार्ट होते हैं, पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड से ही जो निकलता है मेलाटोनिन, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है नींद से। अगर ये ज़्यादा आने लगा शरीर में तो क्या होने लगेगा? दिन में भी आदमी देखते होंगे कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दिन में भी जैसे करने लगते हैं, या किसी को ज़्यादा नींद की, जिसको ज़्यादा नींद की डिजीज होती है, तो ये क्या होता है? मेलाटोनिन ज़्यादा एक्टिव हो गया है, ठीक है ना। मेलाटोनिन जो है ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो यही है, मेलाटोनिन का कुछ और भी काम होता है कि हमारे शरीर के जो यौन अंग हैं उनका विकास ये कम तेजी से होता है जब ये रिलीज होता है तब, ठीक ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इसको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका काम होता है नींद में, ठीक ना। अगर किसी इंसान को नींद नहीं आता है तो मेलाटोनिन हार्मोन वाली जो दवा होती है उसको दी जाती है, ठीक ना। ये लिक्विड में भी होता है, ये सॉलिड दवा में भी होता है, दवा में भी मिला के इसको दिया जाता है। अब इसकी खोज के बारे में बात की जाए तो येल विश्वविद्यालय में 1958 में आरोन बी लर्नर ने इसकी खोज की थी। आरोन बी लर्नर ने, ये जो थे स्किन से संबंधित ये थे साइंटिस्ट, ठीक ना। और ये जब खोज कर रहे थे मेढक और बहुत सारी चीज़ों को, तब उनको ये मेलाटोनिन हार्मोन दिखाई दिया, तब इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया तो ये बताया, ठीक ना। अब यहाँ पर बात की जाए मेलाटोनिन की, तो ये सर्केडियन लय को नियंत्रित करने का काम करता है। अब ये समझिए कि सर्केडियन लय क्या होता है। ये इंसान की एक आंतरिक घड़ी होती है। जैसे इंसान का एक हैबिट होता है, जैसे कोई इंसान जो होता है 9 बजे सो जाता है
और उसकी यह हैबिट हो जाती है, हमेशा एवरीडे 9 बजे सो जाएगा। किसी इंसान की हैबिट होगी कि 2 बजे सोएगा और 6 बजे 7 बजे अपने मन नींद जो होगा खुद से खुल जाएगा। तो ये इंसान की जैविक घड़ी जो होती है, आंतरिक घड़ी, ये कहलाती है सर्केडियन लाइन, ठीक ना। 5-6 दिन किसी भी टाइम आप जाग कर देखिए, बिल्कुल आपका शरीर जो है उसी टाइम, ब्रेन जो है उसी टाइम आपको उठा देगा। अभी 3 बजे अगर 5-6 दिन जाग गए अलार्म लगा के, तो 7वां-8वां दिन अपने आप जग जाएंगे, ये आप देखे होंगे। और यही कहलाता है हमारा सर्केडियन लाइन, और इसी को नियंत्रित करता है हमारा कौन, मेलाटोनिन, ठीक ना। अंधेरा जब होता है तो ये सिक्रीट होने लगता है ज्यादा, ठीक ना। इसीलिए बहुत सारे देखे होंगे कि आप लोग, इंसान जो होते हैं लाइट को ऑफ कर देते हैं सोने के वक्त, क्योंकि ये जब अंधेरा होता है तो ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। रात की जब 9 बजते हैं तो इसका सिक्रेशन जो होता है स्टार्ट होने लगता है। और यही बोला जाता है कि रात के वक्त मोबाइल नहीं देखना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो ब्लू लाइट निकलती है यही मेलाटोनिन को ही जो है प्रभावित करती है, ज़्यादा निकलने नहीं देती है, जिससे मोबाइल देखते वक्त ज़्यादा इंसान को नींद नहीं आता है जल्दी, ठीक ना। और ये बूढ़ा होने पर जब इंसान की उम्र जो होती है ज़्यादा होने लगती है तो ये प्रभावित होने लगता है मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक ना। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन इतना ज़्यादा नहीं निकलता है, इसलिए बूढ़े लोग को देखते होंगे कि रात में ही जगकर हरे राम हरे कृष्ण करने लगते हैं बहुत जल्दी, सुबह में ही 3 बजे 4 बजे, ठीक है। एक डिजीज होता है, ठीक ना। किसी को देखे होंगे कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बन ही नहीं रहा है, मतलब नींद ही नहीं आ रहा है, तो नींद वाली दवाई खाते हैं इंसान। लेकिन एक डिजीज भी होता है कैल्सिफिकेशन, इसका नाम है कैल्सिफिकेशन, यानी पिनियल ग्लैंड में जब ज्यादा कैल्शियम ये पिनियल ग्लैंड जो होता है कैल्शियम को अपने पास खींचने की क्षमता होती है, ठीक ना, अपने पास रखता है कैल्शियम को, ठीक ना। और ये जब ज़्यादा कैल्शियम रखने लगता है तो वहाँ पर क्रिस्टल बन जाता है, जिसको फास्फेट क्रिस्टल बोलते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल बन जाता है पिनियल ग्लैंड में, तो मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा नहीं आएगा। मेलाटोनिन हार्मोन जब ज़्यादा नहीं आएगा तो इंसान की नींद बाधित होने लगती है। तो इसको ये खत्म करने का कुछ जो है डॉक्टर के पास इलाज होता है, इलाज किया जाता है। अब किसी को नींद नॉर्मल नहीं आ रहा है, अगर कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ है, नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज अच्छा कीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। म्यूजिक, रात को सोते समय म्यूजिक सुनिए, अगर आपको कोई फेवरेट म्यूजिक है वो सुनिए, या किसी की बायोग्राफी देखिए, हिस्ट्री कोई भी, या मूवी एक्सप्लेन्ड बहुत सारे आ रहे हैं उनको सुनिए। क्योंकि अगर दिमाग रात में अगर एक जगह कहीं पर केंद्रित हो गया तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से नींद आ जाएगी उसी समय। लेकिन अगर दिमाग कहीं इधर कहीं उधर जा रहा है तो अच्छी तरीके से नींद नहीं आएगी उस समय। फिर मेहनत, किसान को नींद की समस्या कभी नहीं होती है, देखे होंगे आप लोग, जो ज़्यादा हार्डवर्क करता है उसको नींद की समस्या कभी होगी ही नहीं। हार्डवर्क करेगा, आके सोएगा, बस 1 मिनट में नींद आ जाएगी, ठीक ना। तो ये नींद ना आना अमीरों की बीमारी होती है, ठीक ना, जो ज़्यादा अमीर हो गया है वो। यह हो सकता है कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम की उसमें जो है पिनियल ग्लैंड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो ये था हमारा नींद। कितना घंटा का नींद जरूरी है, ये आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, कितना घंटा नींद लेना चाहिए इंसान को एक। तो नींद जरूरी नहीं है, किसी का 4 घंटा में पूरा हो सकता है, किसी का 5 घंटा में, किसी का 6 घंटा, किसी का 7 घंटा में कंप्लीट हो सकता है नींद, ठीक ना। रियल में नींद का जो टाइम है स्लीपिंग का, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के बाद 8 घंटा निर्धारित किया गया है। 8 घंटा एक स्वस्थ शरीर के लिए नींद जो होता है पर्याप्त होता है, ठीक ना। और नींद ये बेकार नहीं है 24 घंटा पढ़ते रहिए आप लोग, ये नींद बेकार नहीं है। नींद जो होता है इंसान के शरीर को रिसेट करने का ये एक तरीका है, ठीक ना। नींद से जब जागेंगे तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये एक बीमारी नहीं है। नींद 8 घंटा बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से आप नींद लीजिए, फिर उसके बाद तैयारी कीजिए, उसके बाद भी 16 घंटा बचता है, ठीक है। तो ये था हमारा नींद पर लेक्चर।